गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 8 में। फ्रेंड, ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है और फ्रेंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का काइनेमैटिक्स चल रहा है और फ्रेंड काइनेमैटिक्स में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर ग्रेविटी मोशन पढ़ रहे हैं लोग। फ्रेंड हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग अंडर ग्रेविटी मोशन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग फार्मूला एक्सप्लेन किए थे और अंडर ग्रेविटी मोशन का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा किए थे। लेकिन आज के लेक्चर में फ्रेंड हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फ्रेंड मैं एक और बेहतरीन ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को, जिससे कई लोग उस ट्रिक को बताते नहीं है, लेकिन वो ट्रिक को गैलीलियो ट्रिक के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा जो कंसेप्ट बाकी है ग्राफ वगैरह का वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को और फिर हम लोग उस ट्रिक की तरफ में भी चलेंगे लोग, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, केस नंबर 1 में हम लोग क्या बताए थे। केस नंबर 1 में मैं क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट से गिराया जाता है फ्रेंड। ये मान लीजिए कि एच हाइट हो गया और यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने के केस में फ्रेंड क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, यानी कि यहाँ पे यू जो होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके सर, तो फ्रेंड्स देखिए, और उसके बाद में हम लोगों को इसका ग्राफ फाइंड करना है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे -g लगता है, ठीक है। और फ्रेंड्स -g जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना फ्रेंड। और ये निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव यहाँ पर दिखाया गया है, माइनस मतलब कि ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड क्या हो रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग ग्राफ फाइंड करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, हम पहले ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके सर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, 1 मिनट। और ये हो गया फ्रेंड हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके सर, तो फ्रेंड देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और फ्रेंड इस केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। ओके फ्रेंड, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और निगेटिव डायरेक्शन में हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, मतलब कि ये इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी। तो हमारा इसका जो होगा ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा फ्रेंड, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। ओके सर, तो फ्रेंड इसका मतलब क्या हुआ कि ये निगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ जो है नीचे की तरफ है, इसका मतलब कि निगेटिव डायरेक्शन जो है। और ये जो है, और ये फ्रेंड क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ जो इस प्रकार से दिखाया गया है, मतलब कि वो वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फ्रेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ओके फ्रेंड, और वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये -v हो गया, तो हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनाएंगे। ओके, एक्सेलरेशन मतलब कि -g। ओके फ्रेंड, तो हमारा कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ग्राफ नंबर 3, ये ग्राफ नंबर 1 हो गया। फ्रेंड देखिए, इस ग्राफ को समझना है आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि इस ग्राफ से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, जेईई मेंस में, नीट में। ओके देखिए फ्रेंड, अब एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हालांकि ये ग्राफ जो होता है ये बहुत ही, कितना लोग इस ग्राफ पे चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो फ्रेंड्स चर्चा करूंगा। देखिए फ्रेंड, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप जो होता है उसे जर्क बोलते हैं लोग। जर्क मतलब समझ में आता है, जर्क क्या होता है, जर्क फ्रेंड उसे बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। उसी प्रकार से जर्क जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड जर्क एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट एक मतलब कि एक धक्का सा, मतलब कि किसी, जैसे कि कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको जाकर एकदम धक्का दे दिए आप, या फिर कोई कार लगा हुआ है और उसको धक्का दे दिए आप एकदम से, तो उससे जो उसका जो मतलब एक होता है ना, उसे ही जर्क बोलते हैं। मतलब कि एकदम इंस्टेंट टाइम पर बहुत ही कम समय में वेलोसिटी में चेंज हो जाना, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो होगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है फ्रेंड। ग्राफ नंबर 3 देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्लोप ऑफ 80 ग्राफ जर्क, ठीक है, जर्क बोलते हैं हम लोग फ्रेंड।
ठीक है ना। और इसका स्लोप जो होता है स्लोप ऑफ st ग्राफ मीन्स वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फ्रेंड क्या बोलते हैं लोग, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन्स एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड, तो इतना तो आप लोग जानते हैं लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से, जैसे कि केस नंबर 1 में मैं बताया था कि केवल जस्ट आप लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका जो ग्राफ होगा वो ये 3 ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड केस नंबर 2 के ग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं लोग, तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग केस नंबर 2 और 3 को डिस्कस करते हैं लोग, और उसका भी ग्राफ हम लोग फाइंड करते हैं लोग। ओके सर, देखिए फ्रेंड, केस नंबर 2 में मैं क्या बताया था, केस नंबर 2 में मैं बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी एज हाइट से हम लोग जस्ट ड्रॉप नहीं कर रहे हैं लोग, उसे इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम लोग थ्रो कर रहे हैं लोग और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसका वेलोसिटी जो है फ्रेंड वो u मीटर पर सेकेंड है। ओके, इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि नीचे एक्सेलरेशन तो जी ही लगेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, कांस्टेंट। और ये फ्रेंड इसमें क्या होगा, इस केस में एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में भी फ्रेंड जो होगा ना ग्राफ सेम लाइक केस नंबर 1, यानी कि फ्रेंड इसका जो ग्राफ होगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो सारे वो केस नंबर 1 की तरह ही होगा, क्योंकि इसमें भी सेम वही केस है। इसमें भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो यह कुछ इस प्रकार से होगा केस नंबर 1 के। ठीक है, और फ्रेंड मेन जो हम लोग का मुद्दा है केस नंबर 3 है फ्रेंड। ठीक है ना, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, चलिए तो हम इसे इरेज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, केस नंबर 3 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं लोग। केस नंबर 3 में फ्रेंड क्या है, केस नंबर 3 में मैं क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से हम लोग थ्रो करते हैं लोग अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना फ्रेंड, मान लेते हैं u वेलोसिटी के साथ। देखिए फ्रेंड, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इतना तो ये तो फिक्स है कि जी। और u जो है वो ऊपर जा रहा है, यानी कि u जो होगा पॉजिटिव होगा, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। निगेटिव डायरेक्शन में आने का मतलब कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इसका जो ग्राफ होगा ना फ्रेंड, इसका जो ग्राफ होगा, जैसे कि हम लोग इसका एच मैक्स का एच बराबर फार्मूला क्या होता है, u²/2g। ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो इसका जो फ्रेंड ग्राफ होगा ना, इसका ग्राफ जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हो गया फ्रेंड हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ठीक है। ओके सर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये माइनस वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पे ये माइनस एस हो गया, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है फ्रेंड्स। पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी जा तो रहा है, लेकिन वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कि ठीक है सर, डिक्रीज कर रहा है, तो सर फिर एट द एंड पर, एट द टॉप पॉइंट पर सर फिर वो वेलोसिटी जीरो भी तो हो जा रहा है ना। तो जीरो हो जाने का मतलब कि वहाँ पर जो होगा उस ग्राफ का जो टेंजेंट जो होगा, उस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब कि उसका स्लोप जो होगा जीरो होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को ग्राफ चैप्टर में बताया था। तो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो इस पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर फ्रेंड्स वेलोसिटी जो है निगेटिव डायरेक्शन में, जस्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो स्पीड से इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, नीचे की तरफ में आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रेजेंस में। तो उसका क्या होगा, वहाँ पे वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में होगा, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन वहाँ पे क्या होगा,
वेलोसिटी जो होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इंक्रीज करने का मतलब कि उसका ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, टाइम जो होगा u/g हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या होगा 2u/g हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे फ्रेंड्स वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस प्रकार से बनेगा इस ग्राफ का। अब देखिए फ्रेंड्स, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और फ्रेंड इसमें एक्सेलरेशन क्या है, इस एक्सेलरेशन तो फ्रेंड हर केस में जो है निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो फ्रेंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो हम लोग फेंकते हैं लोग ऊपर की तरफ में। तो फ्रेंड एक्सेलरेशन इसमें क्या है, ऊपर की तरफ में तो है लेकिन वो डिक्रीज कर रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, ध्यान से सोचिएगा लोग, एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से थ्रो किए लोग ऊपर की तरफ में, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ में तो है लेकिन वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये नहीं कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे काम करना बंद कर देगा, उसी वजह से वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में बदल गया है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग को निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स यहाँ से ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करने लगेगा, मतलब कि फिर ये एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में यानी कि नीचे की तरफ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, निगेटिव यू और यहाँ पे पॉजिटिव यू, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा u/g आप लोगों का, और यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2u/g कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना फ्रेंड। u/g मतलब कि एसेंट टाइम और 2u/g मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर फ्रेंड इसको हम किलर विजुअलाइजेशन करके दिखाते अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक से आप लोगों को मैं इसी बोर्ड पे फील दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब होता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ऑब्जेक्ट को फेंके लोग तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ में है, लेकिन वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव से डिक्रीज करेगा, फिर 0 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा एट द टॉप पॉइंट एक्सेलरेशन u/g पे, ठीक है। और फिर वो निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब आप लोगों को मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बनाकर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैं बताया था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप जो होता है वो जर्क होता है, ठीक है। और जर्क तो फ्रेंड हम लोग बताएं मैं आप लोगों को, जैसे कि जर्क जो होता है वो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर धक्का देना, मतलब कि एकदम से हम लोग किसी भी आदमी को धक्का नहीं देते हैं लोग इस प्रकार से, तो उसी को हम लोग जर्क बोलते हैं लोग। तो यहाँ पर तो इस केस में तो कुछ इस प्रकार से कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जर्क जो होगा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्लोप जो होगा इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओके सर, यस फ्रेंड, तो ये आप लोग ग्राफ को नोट डाउन करिए लो, ठीक है।